नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो इसी व्यस्तता के बीच में हम थोड़ा पढ़ाई को भी ध्यान में रखते हुए अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एच.डी. यादव का चौथा टाइप है। और चौथा टाइप में आपको आज सीखेंगे हम यहाँ पर जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। किसी धन के 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर 150 रुपये है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो वह धन ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं आज आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। आपको लगेगा कि हाँ, आज कुछ आपने सीखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है कि 7 वर्ष और 10 वर्ष के साधारण ब्याजों का अंतर। तो यहाँ पर जो टाइम दिया हुआ है वो दिया है 7 वर्ष और 10 वर्ष। एक टाइम इसको T1 मानेंगे, इसको T2 मानेंगे, तो यहाँ पर ये आ गया 10 वर्ष। और इनका अंतर दिया है जी। तो अंतर कितना दिया हुआ है यहाँ पर हमको 150 रुपये। 150 रुपये का अंतर दिया हुआ है। यदि ब्याज की दर 5%, रेट दी हुई है 5%, 5% रेट दी हुई है, तो प्रिंसिपल यहाँ पर आपको पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होने वाला है। आप जानते हैं कि जो हमारा साधारण ब्याज होगा, साधारण ब्याज हमारा R × T होगा। तो यहाँ पर हम ऐसा ही निकालेंगे, तो आप बोलोगे R × T। लेकिन टाइम यहाँ पर 2 दिए गए हैं, तो कोई चिंता की बात नहीं है। अगर यहाँ पर ब्याजों का अंतर दिया हुआ है तो आप सिंपल सी बात है टाइम का भी अंतर ले लेंगे। जो रेट रहेगी वो आपकी 5%, और जो टाइम है, टाइम का अंतर 7 और 10 वर्ष का अंतर आ जाएगा 3 वर्ष। तो यानी कि यहाँ पर जो टोटल ब्याज आएगा वो आपका 15% ब्याज आएगा। तो ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग 15% का ब्याज, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 150, 150 रुपये। तो यहाँ पर आप 1% की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगी 10। तो 100% की वैल्यू यहाँ पर हम निकालेंगे, क्योंकि हमारा जो प्रिंसिपल होता है 100% होता है। तो यहाँ पर आपकी प्रिंसिपल 1000 रुपये हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक धन का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के ब्याज उसके 5 वर्ष के ब्याज से 400 रुपये कम है, वह धन ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा है ऐसे ही करेंगे। रेट यहाँ पर 4% और जो टाइम दिया हुआ है 3 वर्ष और 5 वर्ष। अब यहाँ पर कम बोल रहा है, कम का मतलब यहाँ पर अंतर दिया हुआ है 400 रुपये। यानी कि यहाँ पर T1 और T2 का जो अंतर लेंगे हम, टाइम ले लेंगे 2 वर्ष। 5 और 3 का जो अंतर लिया जाएगा 2 वर्ष आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका SI हो जाएगा 4 × 2 यानी कि 8%। अब 8% की जो वैल्यू दी हुई है वो आपको दी गई है 400 रुपये। 1% की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी 50। 8 से कैंसिल करेंगे तो 8 × 5 = 40 और 1 0। अब 100% की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी 5000 रुपये। तो यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति ने बराबर बराबर धन 6% वार्षिक दर पर राम को 8 वर्ष के लिए तथा श्याम को 10 वर्ष के लिए उधार दिया। दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए। प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, यहाँ पर रेट दी गई है 6% और यहाँ पर राम को 8
वर्ष के लिए और श्याम को 10 वर्ष के लिए दिया गया। अब दोनों से व्यक्ति को कुल 2160 रुपये ब्याज के रूप में मिले, प्रत्येक को दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो ठीक है जी, अब की बार यहाँ पर कुल 2160 रुपये दिए गए हैं, तो यानी कि यहाँ पर अब की बार आप जो टाइम लोगे वो कुल टाइम जो होगा आपका, कुल समय दोनों को आप प्लस कर लोगे 8 और 10, यानी कितना आ जाएगा आपका 18 वर्ष। 18 वर्ष। तो जो आपका यहाँ पर SI होगा यानी साधारण ब्याज जो होगा 18 गुना 6, यानी कि 18 छिका 108%। 108% की वैल्यू यहाँ पर आपको दी गई है। 108% की वैल्यू आपकी 2160 रुपये दी गई है। यहाँ से आप 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगी 20। अब आप 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगी 20 की गुना 100 में करेंगे तो 2000 रुपये। तो प्रत्येक को दिया गया धन 2000 रुपये था। अगर यहाँ पर कुल धन पूछता तो यहाँ पर कुल धन 4000 रुपये आ जाता। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट टाइप आ गया आपका, जब दो समयों का मिश्र धन ज्ञात हो। तो चलिए देखते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 तथा 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखियो, बोल रहा है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 रुपये और 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो हम मानकर चलेंगे जो आपका मूलधन था वो P रुपये था, वो 3 वर्ष में 575 रुपये हो गया 3 ईयर्स में, और अगले 5 वर्ष में यहाँ से 5 वर्ष काउंट करेंगे स्टार्टिंग से, 5 वर्ष में 625 रुपये हो जाता है। तो ठीक है, अगर हम यहाँ से यहाँ तक का गैप लेंगे, 5 में से 3 माइनस करेंगे यानी 2 ईयर्स का गैप आ जाएगा। और अगर हम मिश्र धन का अंतर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 625 में से 575 गए, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 7 गए 5 और केवल 50 रुपये आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर पता लग गया कि 2 वर्ष में आपका 50 रुपये का ब्याज लगा। 2 वर्ष में 50 रुपये का ब्याज लगा। अब आप यहाँ से 1 साल का ब्याज निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 25 रुपये। तो ठीक है, अब हमें प्रिंसिपल पता होना चाहिए इसके लिए। तो आप क्या काम करेंगे, 3 साल पीछे जाएंगे। अब 3 साल का ब्याज देखेंगे कितना आएगा। 3 साल का ब्याज आया आपका यहाँ पर 25 या 75 रुपये। तो आप 75 रुपये यहाँ पर माइनस करेंगे 75, तो यहाँ पर जो आपका प्रिंसिपल बचेगा 575 में से 75 माइनस हुए 500 रुपये। तो अब हम रेट आसानी से निकाल लेंगे। रेट का फार्मूला होगा 1 साल में 25 रुपये का ब्याज लगता है, 25 का। प्रिंसिपल कितना है जी, 500 रुपये, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 5 जा 25। तो रेट आ गई आपकी यहाँ पर 5%। तो ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब 2 3 4 क्वेश्चन लगातार है आपके, यहाँ पर इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928 तथा 6 वर्ष में 992 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर रेट पूछी गई है आपसे, दर। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन। देखो, ब्याज की किस दर से कोई धन 4 वर्ष में 928, तो आप मानकर चलेंगे प्रिंसिपल P था, 4 साल में 928 रुपये हो गया और 6 वर्ष में 992 रुपये हो गया। तो यहाँ पर जो गैप आया वो 2 ईयर्स का आ गया। 992 में से 28 रुपये गए तो 12 में से 8 जाए 4 और 8 में से 2 गया 6। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो ब्याज मिला हमें 2 ईयर्स में मिला। 2 ईयर्स में 64 रुपये, 1 साल में कितने रुपये मिलेंगे, 32 रुपये। 2 से कैंसिल कर देंगे तो 32 आ जाएगा। तो अब हमें कितने साल पीछे जाना पड़ेगा, 4 साल।
तो ठीक है, हम 4 साल का ब्याज निकाल लेंगे 4 ईयर्स का। तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 128 रुपये। तो यहाँ पर 128 माइनस करेंगे तो ये आ जाएंगे आपके 800 रुपये। तो हमको प्रिंसिपल पता लग गया कि ये प्रिंसिपल 800 रुपये रहा होगा। तो अब हम आसानी से रेट निकाल लेंगे। रेट बराबर होगी, 1 साल का ब्याज कितना है 32 रुपये, प्रिंसिपल है 800 रुपये और मल्टीप्लाई कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 8 चौका 32। तो रेट आ गई आपकी यहाँ पर 4%। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन होने वाले हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, तीसरे पर। तीसरे क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पेज पर सोल्व करेंगे। एक बार देखते हैं। कोई धन 7% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210 हो जाता है, तो कितने वर्षों में 1350 रुपये हो जाएगा। तो चलिए, रेट दी है 7%। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। रेट दी गई है 7%, टाइम दिया गया है, एक मिनट, ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1210, तो कितने वर्षों में 1350 रुपये हो जाएगा। तो ठीक है, 3 वर्ष में 1210 रुपये हो जा रहा है, तो 1350 रुपये कितने वर्षों में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे, प्रिंसिपल था 7% की रेट से 3 वर्ष में 1210 रुपये हो गया, और नेक्स्ट कितने वर्षों में, यहाँ पर टाइम पूछा गया है आपसे कि 1350 रुपये हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर आपको प्रिंसिपल बताना पड़ेगा। रेट तो दी गई है अब की बार, तो ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ से यहाँ तक का SI लगा है वो कितना हुआ। तो हम देखेंगे यहाँ पर रेट 7% और टाइम 3 वर्ष। तो यहाँ पर जो SI होगा आपका, SI इक्वल्स टू होगा 7 या 21%। अब 3 साल बाद धन 1210 रुपये हो गया, यानी कि ये मिश्र धन है आपका, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग जो अमाउंट होगा वो 121 होगा, क्योंकि 100% आपका प्रिंसिपल और 21% उस पर ब्याज। तो टोटल 121 की वैल्यू 1210 दी गई है। 1% की वैल्यू यहाँ पर, या 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी 10। अगर मैं यहाँ पर प्रिंसिपल निकालूँ, यानी 100% की वैल्यू निकालें, तो आ जाएगी 1000 रुपये। अब आपको प्रिंसिपल पता लग गया 1000 रुपये। अब 1000 रुपये से 1350 रुपये 7% की रेट से कितने वर्षों में होंगे। तो आप यहाँ पर टाइम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कितने रुपए का ब्याज लगा। भाई 1350 में से 1000 माइनस करेंगे तो 350 रुपये। कितने रुपए पर ब्याज लगा, 1000 पर, और किस रेट से, 7% की रेट से, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। तो ठीक है, 1 2 3, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 7 पंजे 35। तो जो टाइम आया आपका वो आ गया 5 वर्ष। तो सिंपल सी बात है कि 5 साल में वह धन 1350 रुपये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 4th क्वेश्चन है, कोई धन 5% वार्षिक दर से 6 वर्ष में 1950 हो जाता है, तो 8 वर्षों में कितने रुपए हो जाएगा। तो ठीक है, चलते हैं, यहाँ पर कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। चलिए, कोई धन रेट कितनी दी गई है इसकी, 5%। 5% की रेट दी गई है और टाइम दिया गया है 6 वर्ष। 6 वर्ष, और ये अमाउंट दे दिया गया है आपको 1950 रुपये। 1950 रुपये। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना प्रिंसिपल निकाल लेंगे। तो प्रिंसिपल कितना होगा, यहाँ पर देखेंगे,
जो SI होगा यहाँ पर, SI हमारे अकॉर्डिंग होगा R × T, यानी कितना 6 5 जा 30%। हमारे अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल होगा वो 100% होगा। जो अमाउंट हुआ वो कितना हुआ, टोटल अमाउंट हुआ यहाँ पर आपका, अमाउंट हुआ यहाँ पर 130%। 130 की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 1950 रुपये। तो 1% की वैल्यू यहाँ से, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपकी, 0 से 0 कैंसिल, 13 एकम 13 और 13 एकम 13, यहाँ पर बच गए 6, 13 पंजे 65, यानी 15 रुपये। 100% की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी 1500 रुपये। तो चलिए अब यहाँ पर हम अमाउंट निकाल लेंगे। अब की बार रेट तो एज इट इज़ है 5% और टाइम दिया है, रेट आपकी 5% और टाइम दिया गया है आपका 8 वर्ष। तो टोटल ऐसा ही हुआ यहाँ पर आपका 5 8 40%। तो जो अमाउंट होगा वो होगा आपका 140%। तो 140 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या काम करेंगे, हमें पता है 1% की वैल्यू 15 है, तो 140 की वैल्यू 140 × 15 कर देंगे, तो ये 0, 15 चौका 60 की 0, कैरी लगे 6, 15 के 15, 15 और 6 21, 2100 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 500 का 2 वर्षों के 2 भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर 2.50 है, तदनुसार उनकी ब्याज की दरों का अंतर कितना है। यहाँ पर आपसे ब्याज की दर का अंतर पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। 500 रुपये का 2 वर्षों के 2 भिन्न भिन्न बैंकों से प्राप्त ब्याज का अंतर, यानी कि 500 रुपये 2 बैंकों में अलग अलग जमा किए गए। तो प्रिंसिपल तो सेम रहने वाला है यहाँ पर 500 रुपये, और 2 बैंक है जी, टाइम है जी 2 वर्ष, और जो ब्याज का अंतर दिया गया है 2.5 रुपये दिया गया है। यानी यहाँ पर SI का जो अंतर दिया गया है, SI का अंतर वो आपका 2.5 रुपये। तो चलिए ये जो 2.5 रुपये का अंतर आया, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये जो 2.5 रुपये का अंतर है ये हमारी बैंकों की रेट के अनुसार है, यानी कि एक बैंक की रेट ज़्यादा रही होगी और दूसरे बैंक की रेट कम रही होगी। तो इसलिए बैंक का जो ब्याज का अंतर आया वो आपका 2.5 रुपये आया। तो हमने माना कि पहले बैंक की जो रेट थी वो R1 थी और दूसरे बैंक की जो रेट थी वो R2 थी। तो ठीक है, तो पहले बैंक का जो ब्याज हुआ वो 500 रुपये का R1 रेट से 2 वर्ष का ब्याज हो गया, ये आ गया। अब दूसरे का 500 रुपये पर R2 रेट से 2 वर्ष का ब्याज, ये आ गया। और ये जो ब्याज दिया गया है 125 रुपये दिया गया है, 2.50 दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। तो अब यहाँ पर 5 2 जा 10, 10 R1 और यहाँ पर आ जाएगा आपका -10 R2 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2.50। तो यहाँ पर हम 10 कॉमन ले सकते हैं, R1 - R2 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2.50। R1 - R2 आ जाएगी आपकी यहाँ पर, जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट एक अंक और सरक जाएगी, यानी कि यहाँ पर आ जाएगी आपकी 2.50।
0.25। तो आपकी जो रेट का जो अंतर था वो 0.25% था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रभात ने एक बैंक से कुछ राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली और उसने वही राशि 12% वार्षिक दर पर आशीष को उधार दे दी। तदनुसार यदि 12 वर्षों बाद उसे 960 रुपये का लाभ मिला हो तो मूल राशि कितनी थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार ली और उसने वही 12% की दर पर आशीष को उधार दे दी। 12 वर्षों के बाद कुल ब्याज 960 रुपये का लाभ मिला उसको, तो मूल राशि कितनी थी। तो ठीक है, यहाँ पर हम क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली सोल्व कर देंगे। किस तरीके से, देखो जी 8% रेट पहली कितनी थी जी, R1 कितनी थी जी 8% और R2 कितनी है आपकी यहाँ पर, R2 है यहाँ पर 12%। अब ये जो लाभ मिला है वो आपकी रेट के अनुसार मिलेगा, क्योंकि उसने 8% की रेट से उधार लिया है और 12% की रेट से उधार दे दिया है। तो यहाँ पर जो कुल लाभ होगा, आप रेट का अंतर लेंगे, 12 और 8 का अंतर 4 और 4 की जो मल्टीप्लाई करेंगे, 12 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो कुल हमारे अकॉर्डिंग 48% का लाभ मिला उसको। अब हमारे अकॉर्डिंग 48% का लाभ क्वेश्चन में दिया गया है आपका 960 रुपये का। 48 की वैल्यू 960 रुपये, 1% की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी आपकी 48 दूनी 96 और 1 0 20 रुपये। और यहाँ पर आप 100% की वैल्यू फाइंड कर लेंगे बहुत आसानी से, तो यहाँ आ जाएगी आपकी 2000 रुपये। तो ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा 2000 रुपये। आई होप आपको बेहतर समझ में आया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है आज का 9th, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। एक व्यक्ति 4 पैसे प्रति रुपये की दर से आयकर देता है। वह पाता है कि ब्याज की दर 4% से घटकर 3.75% हो जाने पर उसकी शुद्ध वार्षिक आय 48 रुपये कम हो जाएगी। उसकी पूंजी कितनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। 4 पैसे प्रति रुपये की दर से, यानी कि यहाँ पर जो वो इनकम टैक्स दिया हुआ है, इनकम टैक्स वो दिया गया है जी 4%, क्योंकि 1 रुपये पर 4 पैसे इनकम टैक्स के रूप में दे रहा है 4%। वह पाता है कि दर 4% से घटकर 3.75% हो गई। तो जो टोटल अंतर आया, कुल अंतर आपका आया 4 में से माइनस कर दिया 3.75%, तो आपका आ गया 0.25%। अब ये जो ब्याज में अंतर आया, यानी जो शुद्ध वार्षिक आय में जो अंतर आएगा आपका, वो इस रेट की वजह से आया, यानी कि 0.25% की वैल्यू यहाँ पर आ गई आपकी। 0.25% की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पर 48 रुपये। अगर हम यहाँ पर 1% की वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगी 192 रुपये। अब यहाँ पर अगर 100% की वैल्यू निकाली जाए तो आपकी आ जाएगी 19,200 रुपये। लेकिन अभी क्वेश्चन आपका ख़त्म नहीं हुआ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 पैसे प्रति रुपये की दर से 4%, यानी कि 4% की रेट से ये इनकम टैक्स भी दे रहा है। तो उसकी जो ओरिजिनल पूंजी है वो कितनी है, यानी कि 4%, 100 रुपये में से अगर उसने 4 रुपये इनकम टैक्स के रूप में दे दिए तो उसके पास 96 यानी 96 रुपये बचे, और वो 96 की वैल्यू आपकी 19,200 है। यहाँ पर आपकी 1% की वैल्यू आ जाएगी 200 रुपये, और 100% की वैल्यू यहाँ पर हम निकाल लेंगे। 100% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 20,000 रुपये। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो 20,000 रुपये होगा। तो ठीक है गाइज, आपको कैसी लगी ये वीडियो, और इसमें जो कराए गए क्वेश्चन है उसमें से आप कितने आपसे आते थे उसे ज़रूर बताइएगा।
और लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।